आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से साबूदाने की मिठाई की रेसिपी। बहुत ही कम सामान के साथ में बनके तैयार होती है और इसमें खोवा या मावा जैसी चीज़ें हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, ना ही हमें इसमें मिल्क पाउडर डालना है और बहुत ही कम सामान के साथ में बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए हमें साबूदाना ले लेना है। तो ये मीडियम वाले साबूदाना है, एक इससे छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के साबूदाना लिए हैं। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भर के साबूदाने के लिए हैं, आप कटोरी से भी नाप कर सकते हैं। तो साबूदाने को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि जो साबूदाना है बहुत ही आसानी से पिस जाएंगे। बहुत ही फाइन इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो गैस को कम ही रखना है और लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है। तो जैसे कि साबूदाना बहुत ही अच्छे से भुन जाएंगे तो इसका जो पाउडर है बहुत ही आसानी से बनके तैयार भी होगा और बहुत ही बढ़िया से बन जाएगा। तो बस हमने साबूदाने को भून लिया है और यहाँ पे हमने दूसरी कढ़ाई ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने मलाई वाला दूध लिया है जो कि उबला हुआ दूध था। तो मलाई वाला यानी कि हमें फुल फैट क्रीम दूध ही ले लेना है ताकि जो है ना जल्दी से गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इसे हमें अच्छे से पका लेना है। तो एक उबाल आने देते हैं। तो दूध में उबाल आ गया है, आप देख ही सकते हैं। तो अब इसमें हम मीठे में चीनी डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो चीनी ली है मैंने 1 कप भर के लिए, आप चाहें तो 2 कप भी ले सकते हैं। तो मैंने जितना साबूदाना लिया था उसका आधा चीनी का लिया है। 2 कप साबूदाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी का लिया है। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो आप 2 कप भी ले सकते हैं। तो चीनी को घुलने देते हैं। दूध में हम चलाते भी रहेंगे और साइड से छुटाते भी रहेंगे ताकि जो साइड से दूध चिपक जाता है ना वो नहीं चिपकेगा। तो दूध को हम गाढ़ा होने के लिए छोड़ देते हैं और गैस को कम ही कर देंगे और बीच बीच में हम देखते भी रहेंगे, उसे चलाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे साबूदाना ठंडे हो गए हैं तो अब इसे हम पीस लेते हैं। तो मिक्सी जार में हमें इसे पीस लेना है। तो साबूदानों को अच्छे से भून लिया था तो ये बहुत ही आसानी से पिस भी जाएंगे और बहुत ही बढ़िया इसका जो पाउडर है ना बनके तैयार हो जाएगा, आप देख ही सकते हैं। तो इसका कुछ इस तरीके से हमें पाउडर बना लेना है। तो साबूदाने का बहुत ही बढ़िया से पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो मुझे लग नहीं रहा कि इसे हमें छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, ये बहुत ही बारीक से ये पाउडर बना है। तो आपको अगर लगता है कि इसमें थोड़े से दाने रह गए हैं ना साबूदाने के, तो आप छलनी में छान कर भी ले सकते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे से उसे पीस लिया था तो मुझे छानने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गैस के ऊपर पैन रख लिया है, उसमें 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे घी डाल लिया है। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो ये पाउडर जो बनाया था साबूदाने का उसको हम भून लेते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए ही भूनेंगे क्योंकि हमने साबूदाने को भी अच्छे से भून लिया था। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ही भून लेना है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से साबूदाने को पाउडर को ना आप इसके साथ में घी के साथ में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे तो इसकी मिठाई की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आती है और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो बस ये हमारा भुन गया है। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं नारियल का बुरादा। अगर आपके पास है तो डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भर के लिया है नारियल का बुरादा। तो पैन गर्म ही है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें बिल्कुल भी भूनना नहीं है नारियल के बुरादे को। और जो साबूदाने का जो हमने पाउडर पीस कर बनाया है आटा, तो वो भी गर्म ही है तो इसके साथ में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस इतना ही करना है। और इसे हमें एक थाली या परात में निकाल लेना है। दोनों अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसे मिक्स करके साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो दूध रखा हुआ था वो भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब उसको देख लेंगे हम और इसको हम साइड में रख देंगे। तो दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, आप देख ही सकते हैं। कुछ इस तरीके से दूध को हमें गाढ़ा होने तक ही पका लेना है। तो कुछ इस तरीके से। तो अगर गैस को आप हाई फ्लेम पर इसे पका रहे हो तो लगातार चलाते रहना है और गैस को कम करके अगर आप इसे पकाएंगे तो इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो बस इसी तरीके से हमें इसे पका लेना है। तो आप देख ही सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम जो आटा बनाकर रखा हुआ है साबूदाने का उसको भी मिक्स कर लेंगे। और आप चाहो तो इस मिठाई में आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसी दूध के साथ में। तो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं और मैं इसमें ये आटा बनाया था उसे डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो कुछ इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और खुशबू के लिए इलायची का पाउडर डाल देते हैं। तो ये 2 से 3 इलायची को मैंने कूट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है।
तो इस मिठाई को आप व्रत में खा सकती हैं या फिर आप ऐसे ही बनाकर भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्म में ही हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक केक टिन ली है और इसमें हम हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि जो मिठाई है बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अगर आपके पास बटर पेपर है आप तो लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है और साइड में लगा लेंगे बादाम की कतरन। आप चाहो तो पिस्ता भी लगा सकते हैं या फिर अपने मनपसंद के जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप लगा सकते हैं। और हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जो मिठाई है बहुत ही बढ़िया से चिकनी और सॉफ्ट बनके तैयार होगी। तो कुछ इस तरीके से, तो चम्मच में थोड़ा सा घी लगाकर आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं या फिर आप कटोरी या गिलास से भी इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद में हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से किनारे से छुटाते हुए हम इसे निकाल लेंगे और ये ठंडी होने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो एकदम ठंडी नहीं हुई है, हल्की सी गर्म ही है। तो इस मिठाई के ऊपर आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम की कतरन लगाई है और इसे कट कर लेंगे। तो कट करने से आपको पता चल रहा होगा कितनी आसानी से कट हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी थी। तो मैंने तो कुछ इस तरीके से इसे कट किया है और आप चाहो तो इसे बर्फ़ी की शेप में भी कट कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम सामान में साबूदाने का कलाकंद बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना था। मैं आपको ना तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, अंदर से भी एकदम ये सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।